राजनीतिक पार्टी बीएसपी और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर बीएसपी को सत्ता में लाकर अपने समाज को फिर से मजबूत कर पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। आज कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बिरसा मुंडा जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेफ, डीएस4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट को के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हमारे राजस्थान में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व को, कर्तव्य को व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने बहुजन समाज को सिर्फ जागरूक ही नहीं किया बल्कि उसे एक ऐसी राजनीतिक ताकत बनाई कि आज हमारे समाज के बिना कोई सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता है। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की उसी सोच को राजनीतिक हकीकत बनाया हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। उन्होंने, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। आदरणीय बहन जी के शासनकाल में एससी, एसटी और ओबीसी के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों का ऐतिहासिक उत्थान किया गया। हमारी सामाजिक पहचान बढ़ी, हमारी राजनीतिक ताकत मजबूत हुई और सबसे बड़ी बात है हमारा स्वाभिमान बढ़ा है। 2007 में जब आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। एससी, एसटी और ओबीसी के साथ साथ सर्व समाज के वोटर नहीं रहे, वो एक राजनीतिक ताकत बन गए। एक ऐसी ताकत जिसके बिना आज कोई भी सरकार बनाना सोच ही नहीं सकता। साथियों, जब बहुजन समाज का मूवमेंट आगे बढ़ा है तब हमारे समाज को जिन राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा हमें रोकने की कोशिश की, हमारे की कोशिश की, हमें कुचलने की कोशिश की है। जब हमारा समाज एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है। साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का दावा रखा, जब हमारे समाज के लोग एकजुट हुए, तब इन राजनीतिक पार्टियों ने जो सदियों से, दशकों से राज करती आई है, उन्होंने हमारे समाज के लोगों को तोड़ने का काम किया, हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया, हमारी पार्टी को अंदर से तोड़ने का काम किया है। साथियों, मैं आज आप सबको इस मौके पर इन लोगों से आगाह करना चाहता हूं, जिसमें से सबसे पहले जो हमारे खिलाफ जो रही है हमेशा से, वो है समाजवादी पार्टी, जो आज सत्ता में आने के लिए
मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जयंती मना रही है। ये लोग वो हैं जो जब जब यूपी में सरकार में आए तब तब उन्होंने हमारे मान्यवर साहब के मिशन को, हमारी आदरणीय बहन जी को और हमारे पूरे समाज को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आज चुनाव का समय है तो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जयंती बनाकर हमारे बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए, उनका वोट छीनने के लिए ये लोग साजिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग मान्यवर साहब का सम्मान करते हैं तो उनके नाम पर बनाए गए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सरकार के दौरान जो जिले बनाए गए थे उनके नाम क्यों बदले जब आप सत्ता में आए? महापुरुषों के नाम पर जो हमने बहन जी ने बीएसपी ने पार्क बनाए, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उनके नाम पे रखी हमारे समाज के महापुरुषों के नाम पर, तो जैसे ही आप सरकार में आए, सत्ता में आए, तो आपने हमारे समाज के महापुरुषों के नाम क्यों बदल दिए? क्यों आपने उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम बदले और हमारे समाज के जो महापुरुषों को आदरणीय बहन जी ने, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने, इस बहुजन समाज के लोगों ने, पार्टी ने उनको वो सम्मान देने का काम किया, तो क्यों आपने उनका सम्मान छीना? इतना ही नहीं साथियों, मैं इनसे आज पूछना चाहूंगा कि अगर आप बहुजन समाज के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब का आज इतना सम्मान करने की बात कर रहे हैं, तो 2 जून 1995 को लखनऊ हाउस में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिसको हमारा समाज एक नेता नहीं भगवान मानता है, उन पे आपने हत्या करने की कोशिश की। हमारा समाज ना भूला है और ना हमारे समाज के लोग आप मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जयंती बनाकर आपका सच हमेशा हमेशा हमारी आंखों में रहेगा। हमारे नेता, हमारी पार्टी हम भूले ना हम भूले हैं और ना हम अपने समाज के और देश के लोगों को कभी भूलने देंगे। साथियों, इसी कड़ी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी हमारे समाज को हर उस मोड़ पे, हर पल पे तोड़ने की और गुमराह करने की कोशिश करती आई है। आज श्री राहुल गांधी जी का कोई मौका नहीं ऐसा मौका छोड़ते जहां पे वो हमारे समाज को टटोलने की कोशिश करते।